हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीवाई कंपटीशन क्लासेज। आज यहाँ पे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का मॉडल पेपर सेकेंड। आपके लिए मॉडल पेपर काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसके पहले हमने मॉडल पेपर फर्स्ट प्रोवाइड आपको करा दिया है, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसके साथ साथ आपको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की कंप्लीट क्लासेज चाहिए तो भी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और अगर आप पेड क्लास लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन कोर्सेज के लिए आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में देखेंगे तो वहाँ पे आपको सारी नोटिस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा डिटेल। तो आज के इस मॉडल पेपर में हम बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह किए हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम सेक्शन ए के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो बहुत शार्ट आंसर टाइप के प्रश्न होंगे जिनको आपको एग्जाम्स में 2 मार्क्स से पूछे जाते हैं। कम से कम इनके बारे में 2 से 4 लाइन आपको ज़रूर लिखना होगा। 4 लाइन आप जरूर लिखिए। अगर जो स्ट्रक्चर पूछा जा रहा है आप उसका स्ट्रक्चर जरूर लिखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक्सप्लेन फजान रूल। आपको बताना कि फजान्स रूल क्या होता है। व्हाट इज फजान्स रूल। कोवैलेंसी को लेकर जो नियम दिया गया है, बताया गया है कि फजान्स रूल डिपेंड करता है कि किसी भी मॉलिक्यूल्स में कितना परसेंटेज आयनिक करेक्टर्स होगा, कोवैलेंट करेक्टर्स कौन सा होगा, कौन सा आयनिक होगा। ये सारी चीज़ें आपको फजान्स रूल में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज कार्बन आयन। हमने बताया था कि कार्बन आयन का कंप्लीट लेक्चर आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, आप इसको बताएंगे कि फ्री रेडिकल्स की डेफिनेशंस क्या होती है कि एग्जांपल्स दे देंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज बेंजाइन अथवा एराइंस। आप इस तरीके से पढ़ते हैं ना, बेंजाइन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, बेंजाइन आप पढ़ते हैं तो बेंजाइंस के बारे में आपको लिखना है, उसका स्ट्रक्चर्स बनाना है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, डिफाइन फॉर्मल चार्ज। हमने बताया कि फॉर्मल चार्ज क्या होता है। आप इस मॉडल पेपर के प्रश्न को एक जगह नोट करिए और अगले पेज पे आप उसका सोल्यूशन खुद से लिखिए। आप देखिए कितने प्रश्न आपको याद हैं। डिफाइन फॉर्मल चार्ज विथ एग्जाम्पल्स, यानी फॉर्मल चार्ज को आप एग्जाम्पल्स की सहायता से क्या करिए, डिफाइन करिए। अगला प्रश्न है, व्हाट इज बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, अगला है, H2O इज लिक्विड। वाटर लिक्विड होता है जबकि वेयर एज H2S इज गैस। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने जहाँ पे पढ़ाया था, फैक्टर अफेक्टिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वहाँ पे सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है। ये क्वेश्चन आप सभी को वहाँ पे मिल जाएंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रश्न अगर हम बात करें तो फजान रूल से लिया गया है, उसी टॉपिक का क्वेश्चन है ये। NaCl आयनिक बट CuCl इज कोवैलेंट। NaCl आयनिक होता है लेकिन CuCl इज कोवैलेंट होता है, इसका एक्सप्लेनेशन आपको देना है। अगला प्रश्न है, ड्रॉ द चेयर एंड बोट कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन्स। जो साइक्लोहेक्सेन्स होता है उसका आपको चेयर कन्फर्मेशन बनाना है और बोट कन्फर्मेशन। तो कन्फर्मेशन और कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इसके बारे में तो कल मैंने आपको बताया था कि कन्फर्मेशंस क्या होते हैं और कॉन्फ़िगरेशंस क्या होते हैं। अब चेयर कन्फर्मेशन क्या होता है, बोट क्या होता है, बहुत जल्द हम इसकी भी क्लासेस लिए हैं, चैनल की प्लेलिस्ट में देखेंगे तो वहाँ पे मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन कॉन्फ़िगरेशन एंड कन्फर्मेशन। अभी मैंने कल ही इसका लेक्चर्स लिया था। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन कायरल्टी। कायरल्टी को मैंने बताया था ना, कायरल कार्बन, ऐसे कार्बन जिस कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हों, ऐसे कार्बन को आप एसिमेट्रिक कार्बन अथवा कायरल कार्बन कहते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न हमारा होगा सेक्शन बी से। सेक्शन बी में सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ड्रा दी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ O2 और N2। ये सारे लेक्चर आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर उसका 5 से 6 बार अगर आप रिवीजन कर लेते हैं तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे सारे प्रश्न। ड्रा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ O2 और N2, इन दोनों का डायग्राम अगर आप बनाएंगे तो आपको बॉन्ड ऑर्डर भी पता चल जाएगा, बॉन्ड एंगल भी पता चल जाएगा, नेचर भी पता चल जाएगा, कौन सा पैरामैग्नेटिक होगा और कौन सा डायामैग्नेटिक होगा। अगला प्रश्न है, एक्सप्लेन इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन करना है आपको। नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं, एक्सप्लेन इंक्लूजन कंपाउंड्स। एक्सप्लेन इंक्लूजन कंपाउंड्स, इंक्लूजन कंपाउंड्स क्या होते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, व्हाट आर कार्बीन्स। आपने पढ़ा होगा ना, कार्बीन्स पढ़ते हैं, सिंगलेट कार्बीन, ट्रिपलेट कार्बीन्स। सिंगलेट में आप कहते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 होगी, ट्रिपलेट में कहते हैं 3 होगी। आप स्ट्रक्चर्स बनाए हैं बहुत अच्छे से, मैंने इसको बताया है कि कार्बीन्स क्या होते हैं, कैसे आप इसको सिंगलेट में कन्वर्ट, ट्रिपलेट में क्या होते हैं, इनके करेक्टरिस्टिक क्या होते हैं।
अगला प्रश्न है एक्सप्लेन इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। तो आप इसको तो पढ़ेंगे डेफिनेशन, साथ ही इसके एग्जाम्पल भी याद कर लेंगे। जैसे पूछ लिया कि वाटर इलेक्ट्रोफाइल होगा कि न्यूक्लियोफाइल होगा, अमोनिया इलेक्ट्रोफाइल होगा कि न्यूक्लियोफाइल होगा, इस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस बात का सब लोग ध्यान रखिएगा, सारे एग्जाम्पल इलेक्ट्रोफाइल के पता होना चाहिए और सारे न्यूक्लियोफाइल के भी पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है एक्सप्लेन बेंट्स रूल। बेंट रूल क्या होता है, इससे आपको एक्सप्लेनेशन करना है। बेंट रूल का लेक्चर भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। बेंट रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा मैंने कहा था कि अगर आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको विस्पर थ्योरी तो एकदम रटे रटाए प्रश्न होने चाहिए और सारे मालिक्यूल्स की शेप और ज्योमेट्री पता होनी चाहिए। जितने मैंने नोट्स में आपको बताए हैं, जितने आपको प्लेलिस्ट में क्लास हैं, उसमें सारे टॉपिक्स की क्लास आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8वां है एक्सप्लेन अबाव प्रिंसिपल एंड हुंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। आपको बताना है कि अबाव प्रिंसिपल्स क्या होता है, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या होता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, अबाव प्रिंसिपल्स को नोट करेंगे और हुंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या है। अगला प्रश्न हम सेक्शन सी से देखेंगे कि सेक्शन सी में कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो सेक्शन सी के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है एक्सप्लेन कन्फर्मेशन ऑफ इथेन एंड एन ब्यूटेन। मतलब आपका कहने का है जो आप इथेन का स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जैसे CH3 CH3, तो इसका आपको कन्फर्मेशंस बनाना है। जैसे आप न्यूमैन कन्फर्मेशन बनाएंगे, उसका इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन बनाएंगे, स्टैगर्ड बनाएंगे, डिफरेंट कन्फर्मेशंस। कल मैंने बताया था कि कन्फर्मेशंस क्या होते हैं, जिनको आप रोटेशन के द्वारा अलग अलग स्ट्रक्चर्स बना सकें। तो आपको इथेन का कन्फर्मेशन बनाना है सारे, और एन ब्यूटेन के सारे कन्फर्मेशन बनाना है। अगला प्रश्न देखेंगे डिफरेंशिएट बिटवीन इनएंशियोमर एंड डायस्टेरियोमर्स। इनएंशियोमर्स क्या होते हैं, डायस्टेरियोमर्स क्या होते हैं, इन दोनों में आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है कि कौन कौन से इनएंशियोमर होंगे, कौन कौन से डायस्टेरियोमर्स होंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड। जब आप चेयर कन्फर्मेशन इस तरीके से बनाते हैं तो यहाँ पे अलग अलग बॉन्ड्स पाए जाते हैं। देखेंगे इस तरीके से आप अगर देखे होंगे तो अलग अलग बॉन्ड बने हुए दिखे रहते हैं। तो यहाँ पे कुछ बॉन्ड एक्सियल होते हैं और कुछ बॉन्ड इक्वेटोरियल्स होते हैं। ये चीज़ें मैंने आपको सारे लेक्चर्स आपके प्लेलिस्ट में मिलेंगे, सारी क्लासेज वहाँ पे मिल जाएंगी। तो आप देखते हैं एक्सियल इक्वेटोरियल, इसी तरीके से इक्वेटोरियल एक्सियल अलग अलग बॉन्ड्स यहाँ पे मिलते हैं। साइक्लोहेक्सेन में जब आप बनाते हैं स्ट्रक्चर्स, चेयर कन्फर्मेशन किसी का भी बनाते हैं, तो वहाँ पे आपको ये दो तरीके के बॉन्ड मिलते हैं, कुछ एक्सियल बॉन्ड होते हैं, कुछ इक्वेटोरियल्स बॉन्ड होते हैं। इसी बॉन्ड की बात यहाँ पे हो रही है। अगला प्रश्न देखेंगे एक्सप्लेन बैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन डिटेल एंड इट्स लिमिटेशन। मैंने बीबीटी के कुछ लिमिटेशन भी आपको पढ़ाए हैं और कुछ फीचर्स भी बताए हैं कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कौन कौन से फीचर हैं, इसका फंक्शंस क्या क्या है। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न देखेंगे बॉन्ड एंगल इन वाटर इज लेस देन बॉन्ड एंगल इन अमोनिया। ये चीज़ें मैंने आपको कहाँ पढ़ाया था, जहाँ पे मैंने विस्पर थ्योरी पढ़ाया था वहाँ पे सारी चीज़ें कार्ड सहित लिखवाया था कि जो वाटर होती हैं उसमें लोन पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर कितने हैं, स्ट्रक्चर्स क्या है, ज्योमेट्री क्या है, कैसे आप इसको ड्रा करेंगे स्ट्रक्चर्स, लोन पेयर का क्या प्रभाव पड़ता है, क्यों बॉन्ड एंगल कम हो रही है, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया था। इसी तरीके से अमोनिया में भी मैंने बताया था कि अमोनिया के केस में अगर हम बात करें तो अमोनिया में भी यही चीज़ लागू होता है कि कितने बॉन्ड पेयर हैं, कितने लोन पेयर हैं, उसकी शेप क्या होगी, ज्योमेट्री क्या होगी, स्ट्रक्चर्स क्या ड्रा करेंगे। आपको मैंने इसीलिए कहा था विस्पर थ्योरी का 2 लेक्चर है, दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है बॉन्ड एंगल ऑफ OF2 इज लेस देन OS2। जो बॉन्ड एंगल है OF2 की वो ज़्यादा क्यों है OS2 से, उसका एक्सप्लेनेशन करना है। तो इसके लिए मैंने क्या लिखा था कि अगर सराउंडिंग एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू क्या करती है, इंक्रीज करती है, तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज करती है। विस्पर थ्योरी किसी रूल्स के अनुसार आप इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। दोनों का मैंने लिखवाया भी था कि किसकी बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगी, किसकी बॉन्ड एंगल कम होगी। तो इतने क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको मॉडल पेपर फर्स्ट मिला है, आप मॉडल पेपर फर्स्ट को भी देखना ना भूलें। आपको फर्स्ट और सेकेंड मॉडल पेपर आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। बस आपको इतना ही पढ़ना है, बहुत आप एग्जाम में बेटर स्कोर करेंगे। इसके अलावा चैनल की प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो है फर्स्ट सेमेस्टर के सारे आप ज़रूर वॉच करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन अस आवर सेशन। थैंक यू।